विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश को व्यवस्था परिवर्तन की बहुत जरूरत थी। उन्होंने कहा कि 1970 और 80 के दशक में हिमाचली की जो अपेक्षाएं थी अब वो बहुत बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि हम पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और पुराने ढंग से काम करते रहेंगे तो हम उसी जगह पर घूमते रहेंगे जहां पिछले 15 से 20 सालों से घूम रहे हैं। इसीलिए प्रदेश के लिए व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक है। आप देखिए कि हमारी सरकार जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, हम बड़ी कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ बोल रहे हैं शुरू से, और वो ये है कि ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। और व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 1970 और 80 के दशक में जो एक हिमाचली की अपेक्षा थी या जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, आज वो उससे बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अगर हम पुराने ढर्रे से, पुराने स्ट्रक्चर से, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करते रहेंगे तो हम उसी जगह पर घूमते रहेंगे जहाँ पर हम मेरे ख्याल पिछले 15-20 साल से घूम रहे हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन में जो आप देख रहे हैं कि जितने चेंजेस जो मुख्यमंत्री ला रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो, चाहे वो आपके हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, उनके ऊपर जो है हमने जो ध्यान जो था वो केंद्रित किया कि व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत किस लिए है। और व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर पुराने ढर्रे से काम करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वही पुराने आएंगे, और वो पुराने रिजल्ट्स जो है वो आज किसी को उस तरीके से नहीं चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा केंद्र से मदद मिलने का दावा करता आ रहा है, जबकि असलियत तो ये है कि ये हिमाचली व देश के हर नागरिक का पैसा है जो आम आदमी जीएसटी के रूप में सरकार को देता है, जिसका एक हिस्सा केंद्र सरकार के पास रहता है। बाकी केंद्र सरकार आपदा राहत व सीआरपीएफ के जरिए ये पैसा राज्य को देती है। उन्होंने अभी तक आपदा राहत न मिलने को लेकर भी विधानसभा में चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद होने के बावजूद अभी तक केंद्र से वो आपदा राहत का एक भी पैसा राज्य को नहीं दिलवा पाए हैं। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस का 10,000 करोड़ फंसा है, जिसे देने में सरकार आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से भाजपा के 7 सांसद हैं जो केंद्र सरकार से प्रदेश के हक दिलाने में नाकाम साबित हुए हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था कि केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो कहीं किसी के घर से लाके नहीं देती, वो हर हिमाचली का पैसा है। हम जीएसटी के रूप में जो भी हम उपभोग करते हैं, चाहे हम नमक खरीदें, कुछ भी खरीदें, एक जो है जीएसटी हम देते हैं। उस जीएसटी का हिस्सा जो है उसका एक पार्ट हमें मिल जाता है, एक पार्ट केंद्र के पास रहता है, और बाकी जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सीआरएफ हो गया, बाकी स्कीम्स के थ्रू जो है केंद्र से हमें आता है। लेकिन विपक्ष ने अपनी आदत ये बना ली है कि हर चीज़ पे यही कहते हैं कि जी केंद्र सरकार जो है वो पैसा दे रही है तो हिमाचल की सरकार चल रही है। तो मेरा प्रश्न यही था कि वो किसी के घर से पैसा नहीं देते, वो हमारा पैसा है, हमें ही वापस मिल रहा है। और इसके अलावा जो लगभग 20-25 हज़ार करोड़ का डेफिसिट हिमाचल का है जो केंद्र सरकार के पास है, वो उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब डिज़ास्टर हुआ, जब इस शताब्दी की सबसे बड़ी हमारी जो घटना घटी थी, अपनी जो फ्लड आया था, इसमें केंद्र की एजेंसी आई, केंद्र की एजेंसी ने आके सर्वे किया और उस सर्वे का असेसमेंट उन्होंने निकाला कि हिमाचल प्रदेश को लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस सर्वे को हुए आज 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन एक भी पैसा जो है ये केंद्र से हमारे पास नहीं आया। मेरा सवाल सिर्फ यही था कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जो 7 एमपी हैं उनमें क्या एक बार भी किसी के पास जाकर ज्ञापन दिया, लोकसभा के अंदर जाकर क्या हिमाचल प्रदेश के हित की बात रखी? और अगर नहीं रखी तो आप क्यों नहीं रख रहे? सरकार आपकी है, 7 के 7 एमपी जो हैं वो आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता का जो आवाज़ है उसको लोकसभा में उठाएं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उठाएं। इसके अलावा जो अंशदान का पैसा है एनपीएस का, वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। ये अंशदान इसलिए देना पड़ा था क्योंकि उस समय आपकी पेंशन नहीं थी। अब जब सरकार ने अंडरटेकिंग ले ली है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आ गए हैं और आपको भविष्य की आपकी चिंता नहीं है, ये हमारा चुनावी एक घोषणा थी, हमारी एक चुनावी वादा था, वो हमने पूरा कर दिया है। तो वो जो 10,000 करोड़ रुपया है, वो 10,000 करोड़ जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए, जिसका हम उपयोग जो है दोबारा वापस कर्मचारी हित में जो है हम लगा सकें। और तीसरी चीज़, जब हमने ओपीएस दी तो जो हमारी बोरोइंग लिमिट थी, वो बोरोइंग लिमिट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 1600 करोड़ से घटा दिया है। अगर आप तीनों को देखेंगे लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का ये डेफिसिट है जो बन रहा है। और मेरी जो है नेता प्रतिपक्ष से एक ही रिक्वेस्ट थी कि कृपया आप भी आवाज़ उठाएं और आपके जो 7 चुने हुए, 4 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से जो आपके मेंबर पार्लियामेंट हैं,
उनके थ्रू आप केंद्र के साथ अब लाइजनिंग कीजिए, और अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, मुख्यमंत्री महोदय उनको बड़ी बार बोल चुके हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।